आज हम पढ़ने जा रहे हैं वहन, सेंटेंसेस ऑफ वहन। तो वहन के सेंटेंसेस जिससे आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन आता है जो वहन से किया गया है तो उसके आप जवाब दे सकते हैं। तो वहन का हिंदी होता है कब, और ये समय बताने और जानने के लिए इसका उपयोग या यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल यू कम, आप कब आओगे, ये इसका हिंदी होता है। अब हमें रिप्लाई भी करना है। जैसे आई विल कम ऑन, जैसे में ऑन का मतलब है यहाँ पे संडे या मंडे कोई डे नेम आएगा, या फिर आई विल कम एट, या मैं उस समय पर आऊँगा। तो एट के बाद टाइम लिखना है, ऑन के बाद कोई डे नेम लिखना होता है। व्हेन विल ही कम, ही का मतलब वह पुरुष है, वह कब आएगा। या फिर व्हेन विल शी कम, शी का मतलब लड़की, वह कब आएगी। तो आंसर बनेगा जैसे ही विल कम या ही शी विल कम, ये हम सब्जेक्ट और प्रोनाउन के अनुसार देख लेंगे, मतलब वह आएगा या वह आएगी। अब ऑन कोई डे नेम, एट कोई टाइम पर, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। व्हेन डू यू गेट अप, बहुत ईजी है, आप कब उठते हैं, मतलब सुबह उठने से समय बताना है। या फिर व्हेन डू यू स्लीप, आप कब सोते हैं। दोनों में समय की मांग है। तो जैसे आई गेट अप, मैं उठता हूँ, जितनी जगह टाइम वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद आई स्लीप एट, कितने बजे सोते हैं, वो यहाँ पर दो आंसर एक साथ बन चुके हैं। व्हेन विल यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना जन्मदिन कब मनाएंगे। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन, मैं मेरा जन्मदिन, अब यहाँ पर वो डेट और डे आएगा जिस दिन आप ये अपना जन्मदिन मनाएंगे। व्हेन डिड यू कम, आप कब आए। जैसे आई केम ऑन, मैं उस दिन आया, या फिर आई केम एट, मैं उतने बजे आया। व्हेन डिड यू नो, जैसे आपको कब पता चला, कोई बात थी तो आपसे पूछा गया आपको इसके बारे में कब पता चला। आई न्यू इट ऑन, मुझे इस बात का पता चला, ऑन के बाद यहाँ पर डे नेम, एट के बाद में आएगा टाइम। व्हेन डज ही कम, वह कब आता है, जैसे हमें पूछना हो किसी के बारे में कि वह यहाँ कब आता है कब जाता है, तो हमारा ऐसा क्वेश्चन होगा, तो वह कब, और अगला है व्हेन डज शी कम, वह कब आती है। शी प्रोनाउन गर्ल्स के लिए होता है, ही प्रोनाउन बॉयज़ के लिए। तो अगर ही है लड़का है तो ही कम्स एट, वह यहाँ पर या ऑन इस दिन आता है, या फिर शी कम्स एट, वह यहाँ पर आती है, या फिर शी कम्स ऑन। व्हेन डिड शी कम एंड व्हेन डिड ही कम, ये दोनों हो चुके हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, व्हेन विल यू कॉल मी, जैसे आप मुझे कब फ़ोन करेंगे। कॉल का मतलब यहाँ पुकारने से, फ़ोन करने से है। या फिर व्हेन विल यू हेल्प मी, आप मेरी कब मदद करेंगे। तो मैंने ऐसा बनाया वीडियो को कि एक साथ दो दो क्वेश्चन है, आंसर एक बनेगा। जैसे आई विल कॉल यू एट और ऑन, मैं आपको उस दिन या उस समय फ़ोन करूँगा। या फिर आई विल हेल्प यू, मैं आपकी उस दिन और या उस समय मदद करूँगा। नेक्स्ट है व्हेन डू यू रीड हिंदी, जैसे कि आप हिंदी कब पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा पढ़ते हैं। तो आई रीड हिंदी एट, मैं उस समय या इनका मतलब नाइट में या डे में हिंदी पढ़ता हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस ऑफ वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, ये कारण बताने और जानने के लिए वाई का यूज किया जाता है। तो वाई का हिंदी हो चुका है क्यों, किस कारण से। अगला है, अब वाई के सेंटेंस है
वाई आर यू टॉकिंग, आप बातें क्यों कर रहे हैं या कर रहे हो। वाई आर यू शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं। अब आंसर है इसका आई एम टॉकिंग बिकॉज, मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि। अब कारण आप कोई से भी कारण आप बता सकते हैं। या फिर आई एम शाउटिंग बिकॉज, मैं चिल्ला रहा हूँ क्योंकि। अब जो रीजन है वो आगे आ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वाई डिड यू डू इट, मतलब आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। तो आई डिड इट ऑन माई पर्पज, ये मैंने अपने पर्पज का मतलब उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया। वाई आर यू सिंगिंग, आप क्यों गा रहे हैं। तो आंसर होगा आई एम सिंगिंग फॉर इंटरटेनमेंट, मैं मनोरंजन के लिए गा रहा हूँ। नेक्स्ट है वाई डिड यू बीट हिम, जिसे कोई लड़का है तो आपने उसे क्यों पीटा। अगर यहाँ पर लड़की होती तो हम लिखते हैं हर। आई बीट हिम बिकॉज, मैंने उसको पीटा क्योंकि। और लड़की होती तो क्या लिखते हैं यहाँ पर आई बीट हर बिकॉज, मैंने उसे यानी लड़की को पीटा क्योंकि। वाई आर यू क्वारलिंग, आप क्यों लड़ रहे हैं या झगड़ रहे हैं। आई एम क्वारलिंग फॉर, मैं इसके लिए झगड़ रहा हूँ, जो रीजन है वो यहाँ आएगा। जैसे आई एम क्वारलिंग फॉर पेंसिल, मैं पेंसिल के लिए झगड़ रहा हूँ। वाई डिड ही डू इट, उसने यह क्यों किया। जैसे कोई बच्चा है उसने कोई काम किया, कोई भी हो सकता है, तो हम पूछ रहे हैं उसने यह क्यों किया। तो ही डिड इट बाई अ पर्पज, उसने अपने पर्पज यानी कोई उद्देश्य है या जानबूझ करके ऐसा किया है। वाई विल यू रीड दिस, आप इसे क्यों पढ़ेंगे। जैसे आंसर है आई विल रीड इट बिकॉज, मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि। अब जो रीजन है पढ़ने का वो यहाँ आएगा। जैसे इट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ऐसा कुछ। नेक्स्ट है वाई कैन ही नॉट हेल्प यू, वह आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। ही कैन नॉट हेल्प मी बिकॉज, तो वह मेरी मदद नहीं कर सकता क्योंकि। अब जो रीजन है वो यहाँ पर लिखना है। वाई शुड वी ओबे रूल्स, हमें नियम क्यों मानना चाहिए। तो आंसर बनेगा वी शुड ओबे रूल्स टू, हमें नियम मानने चाहिए। अब क्या कारण है यहाँ पर वो आ जाएंगे। वाई डू यू क्वारल, आप क्यों झगड़ते हैं। वी क्वारल फॉर अ, अब रीजन है जिसे हमें मैप के लिए झगड़ते हैं। वाई डू यू लिव हियर, आप यहाँ क्यों रहते हैं। आई लिव हियर बिकॉज, मैं यहाँ रहता हूँ क्योंकि। आई लाइक दिस प्लेस, मुझे ये जगह या स्थान पसंद है। वाई वॉज ही टॉकिंग, वह क्यों बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग ऑन, अब वो इस विषय पर बात कर रहा था तो ऑन के बाद उसको लिखा जाएगा। वाई डिड यू टच माई बैग, आपने मेरे थैले को क्यों हाथ लगाया, मतलब क्यों टच किया, छुआ। आई टच्ड यूर बैग टू टेक माई बुक, मैंने मेरी पुस्तक लेने के लिए आपके बैग को छुआ है। वाई वर यू डिस्टर्बिंग हिम और हर, लड़का है तो हिम आप उसको, और लड़की है तो हर उसको क्यों परेशान कर रहे हो। तो इसका आंसर बन जाएगा आई वॉज डिस्टर्बिंग हर और हिम, में उस लड़के को या उस लड़की को परेशान कर रहा था बिकॉज, क्योंकि। अब वहाँ ही और शी जो लिखना है, क्योंकि वो क्या कर रही थी क्या नहीं कर रहा था उसके बारे में कारण हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।